हेलो ऑल, होप यू आर वेल। तो चलिए आज एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया था एंड दिस इज ए शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको अगर अपनी थोड़ी कॉन्सेप्ट बनानी है, मेरी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जा सकते हैं। उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें सब अपलोडेड है। तो काइंडली विजिट दैट प्लेलिस्ट, आपको उसमें बहुत कुछ हेल्प होगा। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको दिक्कत आती है तो दिक्कत उसमें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए, ए काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर। एक काइट है, पतंग है, वो इट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, मान के चलिए ग्राउंड है, यहां से 150 मीटर अब वो क्या कर रहा है, काइट फ्लाई कर रहा है। ओके, a kite flying at a height of 150 meter from the ground. It is attached to a string at inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. ठीक है, वो क्या है, एक स्ट्रिंग से अटैच है, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सपोज मान के चलो ये काइट है और ये इस स्ट्रिंग से अटैच है, और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ऑब्वियसली कुछ हाइट रहेगा उसमें, बट हमको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी चला रहा रहेगा वो बंदे का कुछ हाइट रहेगा स्ट्रिंग से, बट वो हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो डायग्राम थोड़ा कुछ ऐसा हो जाता, बट वो नेग्लिजिबल है, ये क्वेश्चन में दिया भी नहीं हुआ है तो हम कंसिडर भी नहीं कर रहे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि ये फिगर ही कंसिडर करेंगे। इस फिगर में क्या रहेगा हमारा, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग which makes an angle of 30 डिग्री with the horizontal। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हम जब भी हाइट लेते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया ना। हमको अभी निकालना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या निकालना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये क्या हो गया हमारा, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो स्ट्रिंग कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये हमको निकालना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो मान के चलिए ये ए बी सी लेते हैं हम लोग, तो हमको ये निकालना है ए सी। व्हाट वी हैव टू फाइंड AC। AC का वैल्यू क्या होता है, ये हमको निकालना है। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको देखिए इस एंगल के लिए ये क्या है P, इस एंगल के लिए ये वाला साइड क्या हो जाता है, बेस, और 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं उसके ऑपोजिट वाला अगर आप देखोगे तो वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। जिसपे वो रेस्ट करता है वो क्या हो जाता है, बेस। 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। अभी मेरे पास देखो P दिया हुआ है, निकालना क्या है मेरे को, H। और P और H को कौन रिलेट करता है, साइन थीटा। तो मैं क्या लेता हूं, साइन 30 डिग्री। क्या लेता हूं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है इधर, 150, और हाइपोटेन्यूज कौन है, H। हाइपोटेन्यूज कौन है, H। H मतलब क्या हो गया, AC। क्या हो गया, AC। अब AC हमको निकालना है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। ये कितना हो जाएगा, 150/AC। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 300 मीटर्स। AC इज इक्वल टू 300 मीटर्स। तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था वो कितना हो जाएगा हमारा, 300 मीटर्स। तो बेसिकली जो क्लास 10 के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके ऊपर मैंने इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बना के रखी है। एक बार उसका विजिट करके देखिए। अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ा टफ लगता है तो डेफिनेटली मेरे जितने वीडियोस हैं उसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे, बहुत डिटेल की वीडियो है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो थैंकिंग यू, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।